लद्दाख के इन्वायरमेंटलिस्ट और गांधीवादी तरीके पर लद्दाख की मांगों को लेकर प्रदर्शन करने वाले सोनम वांगचुक पिछले 19 दिनों से राजस्थान की जोधपुर जेल में हैं। उनको 19 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। 24 सितंबर को लेह में हिंसा हुई थी, जिसमें बीजेपी के दफ्तर को जला दिया गया था। इसके अलावा और भी कई इमारतों को जलाया गया था, गाड़ियों को आग लगाई गई थी। उसके बाद से सोनम वांगचुक को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में उनके मामले में एक बड़ी सुनवाई होने जा रही है। उनकी पत्नी गीतांजलि अंगमो के जरिए से एक याचिका दाखिल की गई थी, जिसे हाबियस कॉर्पस पिटीशन कहते हैं, यानी कि सोनम वांगचुक कहाँ हैं और उनको सामने लाया जाए। आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट अहम सुनवाई करेगा। हालांकि ये सुनवाई जो है इसलिए काफी ज्यादा अहम है क्योंकि आज जो सुनवाई होगी वो दरअसल केस की मेरिट पर होने जा रही है। और केस का मेरिट क्या है कि सोनम वांगचुक पर एनएसए क्यों लगाया गया, उसका ग्राउंड आखिर क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल जो है सुप्रीम कोर्ट में है। आज सरकार की तरफ से जो तमाम ग्राउंड बनाया गया है उसको सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि के वकील आज उसको चैलेंज करेंगे। कपिल सिब्बल पिछली बार उनकी तरफ से पेश हुए थे और सबसे बड़ा सवाल उठकर पिछली सुनवाई में यही आया था कि आखिर सोनम वांगचुक की जो गिरफ्तारी हुई है, उनको हिरासत में जो रखा गया है, उसको कैसे चैलेंज किया जाए, क्योंकि उनका जो परिवार है, उनकी जो पत्नी है, किसी को भी उनके ग्राउंड के बारे में, यानी किस ग्राउंड पर सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी हुई, सोनम वांगचुक को हिरासत में लिया गया, वो नहीं बताया गया था। ये सबसे बड़ा सवाल उठकर सामने आया था और ये आरोप लगाया गया था कि इस पूरे मामले में जो कानून है उसकी अवहेलना की गई है, उसको तोड़ा गया है। क्योंकि सोनम वांगचुक की पत्नी का कहना यह था कि अगर उनकी गिरफ्तारी हुई है, उनको हिरासत में लिया गया है, तो उसको ग्राउंड के बारे में 5 दिनों के अंदर उनको बताया जाना चाहिए था। लेकिन 1 हफ्ता से ज्यादा गुजर जाने के बावजूद उनको इस बारे में नहीं बताया गया। तो ये सबसे बड़ा सवाल था। और इसके बाद सोनम वांगचुक की पत्नी ने, उनके वकीलों की तरफ से ये भी कहा गया था कि सोनम वांगचुक कहाँ हैं, किस हाल में हैं, ये जो है बताया जाना चाहिए, क्योंकि पिटीशन पहले दाखिल की गई थी। हालांकि उससे पहले सोनम वांगचुक के भाई और उनके एक वकील ने सोनम वांगचुक से मुलाकात की थी। लेकिन कोर्ट में जब ये मामला आया तो सोनम वांगचुक के वकीलों की तरफ से कहा गया मुलाकात बस इतनी थी कि इंटरकॉम पर उनकी बात करा दी गई। पिछली सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि ये जो बैकग्राउंड बताने की बात है, कानूनी तौर पर हमें इस बात के लिए बाध्य नहीं किया जाता, हमारे लिए ये जरूरी नहीं है कि हम किसी दूसरे को बताएं। सोनम वांगचुक जिनको हिरासत में लिया गया है, उनको इसके ग्राउंड के बारे में बता दिया गया। अब आते हैं ग्राउंड पर। देखिए, जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया गया है उसमें कई एंगल जो है वो बताए गए हैं। खासतौर से जिस तरीके से नेपाल में जो कुछ हुआ, बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, उस तमाम चीज़ों को लद्दाख में क्या दोहराने की कोशिश थी, ये एक बड़ा सवाल जो है, एक बड़ा आरोप जो है सोनम वांगचुक पर लगाया गया था। इसी के साथ साथ उनकी जो एनजीओ है, उनका जो इंस्टीट्यूट है, हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव लद्दाख, उस पर भी कई तरह की गड़बड़ी करने के इल्ज़ाम थे और फर्जी तौर पर डिग्री देने के इल्ज़ाम थे। उनकी पत्नी गीतांजलि तक को से पूछताछ की बात जो है वो की जा रही थी। इसके अलावा उनका एफसीआरए जो है, उनकी जो एनजीओ है, उनकी एफसीआरए जो है कैंसिल कर दिया गया था। तो ये तमाम बातें थी। और इसके अलावा सोनम वांगचुक क्या विदेशी इशारे पर काम कर रहे थे, ये एक बड़ा जो है इल्ज़ाम था, बड़ा आरोप था, जिसके बारे में जो ये पूरा ग्राउंड है कि उन्होंने किस तरीके से उनका जो अनशन था, उनका जो प्रदर्शन था, जो 10 सितंबर से शुरू हुआ था और उसको लगातार चलता जा रहा था। हालांकि बीच में सरकार की तरफ से लद्दाख के जो लोग हैं उनके साथ बातचीत करने का भी एक डेट जो है फिक्स कर दी गई थी, यानी 6 अक्टूबर को ये बातचीत होनी थी। लेकिन सोनम वांगचुक ने जो है अपना अनशन नहीं तोड़ा। हालांकि ले अपेक्स बॉडी का सोनम वांगचुक हिस्सा बनाए जा चुके थे, लेकिन इस बात पर कहीं ना कहीं एक पर्दा पड़ा हुआ था। पूरी तरह ये बात साफ नहीं थी कि क्या सोनम वांगचुक सरकार के साथ बातचीत में शामिल होंगे और क्या उनको बुलाया जाएगा। ये बड़ा सवाल जो है बना हुआ था। अगर इस पूरे मामले को देखें तो सोनम वांगचुक की जो मांगे हैं, जो लद्दाख के लोगों की मांगे हैं, वो कई साल से जो है लोगों के सामने है। और गृह मंत्रालय यानी होम मिनिस्ट्री की जो हाई पावर कमेटी फॉर लद्दाख है, उसमें
करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस शामिल है, ले एपेक्स बॉडी शामिल है। तो दोनों के जो नुमाइंदे हैं, दोनों के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं और इसके अलावा वहाँ पर हिल डेवलपमेंट काउंसिल के जो लोग हैं और उन सबको जो है हाई पावर कमेटी में रखा गया है। और साथ ही साथ होम मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स हैं, खुद मिनिस्टर नित्यानंद राय जो है इसकी आमतौर से मीटिंग लेते हैं, लेकिन कई मीटिंगें जो है वो होम मिनिस्टर अमित शाह के जरिए से भी ली गई हैं। तो इस पर बातचीत जो है पिछले 2.5-3 साल से चल रही थी, लेकिन बीच बीच में बातचीत जो है रुक जाती थी और बहुत लंबा वक्त लग जाता था। 29 मई के आसपास जो है जो आखिरी बार बातचीत हुई थी और उसके बाद सोनम वांगचुक का अनशन होता है कि बातचीत में बहुत देरी की जा रही है। और लद्दाख की जो 2 बड़ी डिमांड है, एक इस बात पर तो सहमति और इत्तेफाक हो गया था और काफ़ी हद तक लद्दाख के लोग आगे बढ़ गए थे कि रोज़गार का जो पहलू है, लेकिन पब्लिक सर्विस कमीशन का इशू इसमें बाकी था। रोज़गार को लेकर 80% तक रिजर्वेशन देने का फैसला किया जा चुका था और जो ट्राइबल हैं, दूसरे लोग हैं, उसको लेकर भी डोमिसाइल का जो इशू है उस पर भी काफ़ी हद तक प्रगति हो गई थी। लेकिन साथ ही साथ पब्लिक सर्विस कमीशन का इशू नहीं हो पाया था। और इसी के साथ साथ अब जो बातचीत होने जा रही थी वो 2 बड़े अहम इशू पर होने जा रही थी, यानी कि 6 शेड्यूल, जो लद्दाख के लोगों की मांगे हैं कि उनकी ज़मीन का हक, उनकी नौकरियों का हक, और जो ट्राइबल, क्योंकि वहाँ की आबादी है तो ट्राइबल जो पॉपुलेशन है उसके लिए जो कानून है देश में, संविधान में है, उनका हक जो है उनको मिलना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो हो रही थी। ये डिमांड थी कि 6 शेड्यूल वहाँ पर लाया जाए, सरकार ने मान भी लिया था और इस पर डिस्कशन होना था। साथ ही साथ या फिर स्टेट के ऊपर डिस्कशन, यानी कि राज्य का दर्जा जो है उनको मिलना चाहिए, क्योंकि लद्दाख के लोगों का कहना यह था कि उनकी जो उनका जो रिप्रेजेंटेशन है, जो पहले जम्मू कश्मीर में होते थे तो उनका रिप्रेजेंटेशन 4 MLO के तौर पर होता था, लेकिन जब से वो यूनियन टेरेटरी बने तो विधानसभा नहीं रही तो MLA और विधायक बनना बंद हो गए, तो उनका रिप्रेजेंटेशन खत्म हुआ, यानी कि लोकतंत्र और डेमोक्रेसी को जो है नुकसान पहुंचा है और इसका इंतजाम होना चाहिए, इसलिए राज्य का दर्जा उनको मिलना चाहिए। तो ये मांगों पर बातचीत होनी थी। एक मांग और भी थी, लेकिन उसको 2026 के बाद, जब तक डिलिमिटेशन मुल्क में पूरे देश में नहीं होता, तब तक के लिए टाल दिया गया था कि करगिल के लिए अलग एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी हो और लेह के लिए एक अलग पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी हो, लेकिन इसको टाल दिया गया था। लेकिन 2 जो इश्यूज हैं और इन्हीं इश्यूज को लेकर जो है वो कहीं ना कहीं आपस में देरी जो है वो हो रही थी। उस पर जो है सोनम वांगचुक 10 सितंबर को भूख हड़ताल पर, अनशन पर बैठे और उसके बाद 24 सितंबर को ये पूरी घटना हुई। और उससे पहले का जो दिन था वो काफ़ी अहम था, क्योंकि उनके साथ कई लोग और भी लोग अनशन पर बैठे हुए थे। उनकी तबीयत खराब हो गई थी, उनको हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया और फिर उनको जो है डिस्चार्ज कर दिया गया था, क्योंकि उनकी तबीयत जो है वो काफ़ी हद तक संभाल ली गई थी। लेकिन 24 तारीख को अचानक से जो है तशद्दुद होता है, हिंसा होती है और उसमें भारतीय जनता पार्टी का जो ऑफिस है उसको जला दिया जाता है। सेक्रेटरीट जो वहाँ पर हिल डेवलपमेंट काउंसिल का है उसको नुकसान पहुँचाया जाता है, गाड़ियों को आग लगाई जाती है और इस पूरी हिंसा में 4 लोगों को गोली लगती है और उनकी मौत हो जाती है। उसके बाद 26 तारीख को सोनम वांगचुक को NSA के तहत गिरफ्तार किया जाता है। 19 दिनों से वो जेल में है और आज सुप्रीम कोर्ट में ये जो पूरा ग्राउंड है इस पर जो है आज बहस होनी है। इसको चैलेंज किया जाएगा। गीतांजलि जो उनकी अंगमो जो सोनम वांगचुक की वाइफ हैं उनके वकीलों के जरिए से, और इससे पहले गीतांजलि ने जो है कई बातें जो है उन्होंने कही हैं। एक तो ये कि पिछले दिनों उनकी तकरीबन 6 दिन पहले उनकी सोनम वांगचुक से मुलाकात हो चुकी है, यानी कि जो ये बात थी कि सोनम वांगचुक कहाँ है, किस हाल में है, तो गीतांजलि की उनसे मुलाकात हुई है और उनको वो तमाम ग्राउंड जो है वो दे दिया गया है, वो पेपर दे दिए गए हैं जिन ग्राउंड पर सोनम वांगचुक को हिरासत में रखा गया है, उनकी गिरफ्तारी हुई है। अब गीतांजलि का कहना यह है कि ये जो पूरा इशू है ये दरअसल सोनम वांगचुक का जो पीसफुल अनशन है, पीसफुल प्रोटेस्ट है, उसको दबाने, उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश है और सरकार नहीं चाहती कि उन्हें स्टेट का दर्जा यानी लद्दाख को स्टेट का दर्जा और 6 शेड्यूल दिया जाए। ये तमाम जो है आरोप लगाए गए हैं, लेकिन क्या ग्राउंड है, क्या सबूत है, आज इसी पूरी मेरिट पर जो है आज सुप्रीम कोर्ट में बात होगी कि पिछली जो सुनवाई थी उसमें 3 नोटिस जारी किए गए थे। जोधपुर जेल को नोटिस जारी किया गया था, साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट यानी मोदी सरकार को नोटिस जारी किया गया था और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन यानी कविंदर गुप्ता जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन को नोटिस जारी किया गया था कि इस मामले में जवाब दें, सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी क्यों हुई, किस लिए हुई, क्या ग्राउंड है
और उनको आखिर क्यों रखा गया है, उनकी जो पत्नी, उनका जो फैमिली है, उसको क्यों नहीं बताया गया, ये तमाम बातें जो है वो हुई थी।